और इधर खबर दिल्ली से, जहां धौला कुआं इलाके में एक जैगुआर कार ने एक कैब को टक्कर मार दी है और आपको बता दें कि इसमें लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दिल्ली का धौला कुआं इलाका है और इस दौरान एक जैगुआर कार बताया जा रहा है, जैगुआर कार जो बहुत ज्यादा रफ्तार में थी, उसने एक कैब को टक्कर मारी। बेकाबू जैगुआर ने कैब को टक्कर मारी जिसमें लोग जख्मी हुए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैब में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही वो गाड़ी है जिससे टक्कर लगी है, एक कैब में, एक टैक्सी में टक्कर लगी और जो जख्मी हुए हैं युवक युवती वो वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार के कहर के बाद दिल्ली के धौला कुआं इलाके में घटना हुई। और लोमस हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, जैगुआर कार का ये देखिए इस तरह का कहर देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दूं कि दिल्ली में ये ऐसा पहला हादसा नहीं है, पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं जहां पर तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो जाती है और बेकाबू होने के बाद वो अपने दूसरे लाइन में चली जाती है, जहां पर कैब एक आ रही होती है सामने से और उसमें टक्कर लगने से जो कैब में मौजूद सवारी और ड्राइवर होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसी तरीके से घटना आज भी हुई। आपको बता दें कि धौला कुआं स्थित यह हादसा हुआ जहां पर जैगुआर कार काफी हाई स्पीड में थी और उसको एक युवती चला रही थी और अचानक वो कार बेकाबू होकर दूसरे लाइन में चली जाती है और सामने से जो कैब आ रही होती है उसमें एक सवारी और एक ड्राइवर बैठा होता है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यह हादसा हुआ, कहीं ना कहीं एक सवाल यह उठाता है कि दिल्ली में अभी भी इतने गंभीर हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं उस पर अंकुश लगाया जाता है? जो ड्राइवर है उसके बारे में कोई जानकारी है? जो जैगुआर का ड्राइवर है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए फिलहाल मैं बता दूं जो कैब का ड्राइवर था वो भी गंभीर रूप से घायल है और साथ में जो जैगुआर कार थी जिसको एक युवती चला रही थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिए, उनको भी एक हल्की फुल्की चोट आई है, उनको भी मेडिकल लेके जाया गया है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या जो सीसीटीवी वहां पे लगे थे उनको भी खंगालने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो चश्मदीद है वो बता रहे थे कि वो जो जैगुआर कार थी वो काफी हाई स्पीड में थी और जो बेकाबू होने के बाद वो अपने लेन से दूसरे लेन में चली जाती है और सामने से जो कैब आ रही होती है वो अचानक उसमें जाकर टकराने से ये गंभीर हादसा होता है। और साफ तौर पे इस तरह के हादसे दिल्ली में पहले भी हो चुके हैं जहां पर काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई अंकुश अब तक नहीं लगाया जा सका है। इसको लेकर के सख्त कदम अभी तक क्यों नहीं लगाए गए और साथ ही जो हाई स्पीड को लेकर के जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह का ये कारनामा सामने आए हैं और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बल जहां सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, इस बीच आतंकी हमले की खबर सामने आती है और उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर यह मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकी हमले की खबर सामने आई, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर लगातार मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है और जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसी दौरान आतंकी साजिश यहां पर सामने आती है और हमला किया जाता है, जिस बीच उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर मुठभेड़ लगातार जारी है और आतंकियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों की यहां पर देखा जा रहा है कि ओर से लगातार ये ऑपरेशन जारी है। अब बात हैदराबाद की। ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। अब तक ओवैसी बिना चुनौती के हैदराबाद से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की राह आसान नहीं दिखती क्योंकि माधवी लता हर मुद्दे पर ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में दूसरे दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, अब तैयारी तीसरे चरण की है, लेकिन इन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है हैदराबाद, जहां मुकाबला ओवैसी और माधवी लता के बीच है। दक्षिण में दम दिखाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए माधवी फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रही है, जो ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही है।
हैदराबाद में बीफ को लेकर बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ओवैसी का ये वीडियो आया था जहां वो एक दुकानदार को कहते सुने गए थे कि काटते रहो। इसी के बाद से ओवैसी माधवी लता के रडार पर है। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। ओवैसी निशाने पर है क्योंकि चुनावी मुकाबला है, मगर अपने गढ़ को खतरे में देख ओवैसी जनता के बीच जा रही है, घर घर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि माधवी कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है। 13 मई को मुकाबला रोचक होने वाला है। हालांकि ओवैसी ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं वो जीत रहे हैं, इसलिए दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं और माधवी को चुनौती न समझकर मोदी को मंगलसूत्र से लेकर मुसलमानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मंगलसूत्र हो या मुसलमान हो या बीफ, इन मुद्दों की 24 के चुनावी समर में खूब चर्चा है, मगर माधवी का फोकस क्लियर है। ओवैसी को मजहबी सियासत के अखाड़े में टक्कर देना या मुकाबला बीफ के जरिए क्या भावनाएं आहत करने का है। ओवैसी पर आरोप तो यही है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब तक ओवैसी बिना चुनौती के जीतते रहे हैं, मगर अब मुकाबला माधवी लता से है, क्योंकि वो हर मुद्दे पर ओवैसी को चुनौती दे रही है। ये चुनौती क्या जीत में तब्दील होगी, ये 4 जून ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।